स्थानीय विधायक जब यहाँ पर धरना बैठे, उसके बाद काम नहीं हुआ जी, तो फिर आपने विधायक को सूचित किया कि जी बिल्कुल सूचित किया, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनवाई हुई। उसके बाद भी नहीं सुनवाई हुई। मतलब विधायक जी को आपने बताया था दोबारा कि आपके धरने का असर नहीं हुआ? एप्लीकेशन भी पहुंच चुका है कलेक्टर के पास, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। जी जी। विधायक का धरना रहा बेअसर, पैसे इकट्ठा करके ग्रामीण बना रहे सड़क, सरपंच पर भी लगे भ्रष्टाचार के आरोप। खबर के स्पॉन्सर है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। पता है बरहटा मोड़ के सामने मोगल टाटा और नेशनल कंपनी की नालीदार चद्दर, कलर प्रोफाइल, कंडोल पाइप, कटीले तार, जाली मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। सरकार के तमाम आदेश, योजनाएं और फरमान ग्राम पंचायत के उन सरपंचों के लिए बेअसर है जो ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार करके आराम तले जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरीके से सरकार और ग्रामीणों की मंशा पर कुठाराघात करके ये सरपंच भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तब परेशान ग्रामवासियों ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ग्राम प्रधान द्वारा ही विकास के नाम पर विकास सिर्फ कागजों में दिखेगा और धरातल से विकास कोसों दूर होगा। मामला मऊगंज जिले के हनुमाना विकास खंड के ग्राम पंचायत बढ़ैया कोरिया का है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके सड़क में मोरम डालने का काम किया है। सहयोग और आपसी भावना से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। कई बार सड़क निर्माण के लिए जनपद कार्यालय, सरपंच और कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं, किंतु अब तक कुछ न होने से परेशान ग्रामीणों ने चंदा करके सड़क बना रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पिछले विधानसभा में सड़क बनाने के लिए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल धरने पर बैठे थे, किंतु अब तक कुछ नहीं हुआ। विधायक का धरना भी बेअसर रहा। ग्राम पंचायत के सरपंच राजेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत में विकास के नाम पर सरपंच राजेंद्र सिंह द्वारा खेत तालाब के नाम पर व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया है। आइए सीधे जुड़ते हैं ग्रामीणों के साथ। तो आइए यहाँ पर जुड़ते हैं जो यहाँ पे ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं। तो सबसे पहले जुड़ेंगे, क्या शुभ नाम हुआ भाई आपका? रामकिशोर उपाध्याय। रामकिशोर उपाध्याय। इसी गांव से हैं? हाँ, इसी। क्या कैसा विकास है? ये रोड जो बन रही है इसके बारे में क्या बताएं? अरे रोड गड्ढा है पूरे। हाँ, और कई बार बोले हैं सरपंच लोगों से, कोई सुनता ही नहीं है और खंभे गिरता है बार बार। नहीं तो आप बोल रहे हैं कि सरपंच सुनते नहीं, तो ये मोरम कौन डरवा रहा है? मोरम जो है अलग से डरवा रहे हैं, व्यक्तिगत सहयोग से। पड़ रहा है? हाँ। सरपंच द्वारा कुछ भी? हाँ, सरपंच द्वारा नहीं पड़ रहा है आज की डेट। कुछ नाम है? विनोद पटेल। ये बताइए कि ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा इस रोड के लिए आपने कभी उनसे बताया कि यहाँ पे कैसे समस्या क्या आती है इस रोड से? नहीं, अवगत कराया गई थी समस्या, एक दो बार उनको बताया गया। हल्के फुल्के उन्होंने समस्या का समाधान पहले किया था। लेकिन जो मेन मुद्दा है अपना ये बच्चों वाला, 3 विद्यालय है, 3 विद्यालय के बच्चे आते हैं, बारिश का मौसम है, गिरते हैं, टूट जाते हैं। कई केसेस ऐसे आ चुकी है जो बच्चों का हाथ पैर भी टूटा है, लेकिन पंचायत द्वारा कार्य नहीं किया गया। इसलिए व्यक्तिगत सहयोग के माध्यम से मोरम ये डाला जा रहा है ताकि बच्चों की सुरक्षा मिले, पब्लिक को निकलने का सहयोग प्रदान करे, हो जाए। पंचायत से मान लीजिए सरपंच नहीं सुना तो और कहीं आप लोगों ने, जैसे अपने यहाँ के स्थानीय विधायक है जनपद में, कहीं आप लोगों ने लिख के दिया? नहीं, पिछले सत्र में वर्तमान विधायक जो प्रेजेंट टाइम है, पिछले सत्र में उनको बताया गया था और बुला के यहाँ धरना भी बैठे थे वो, लेकिन आज तक इसका नवीनीकरण नहीं हुआ। यहाँ पर धरना बैठ चुके हैं इसी रोड के लिए? इसी रोड के लिए बैठे थे। कब की बात है ये पिछले सत्र की बात है। तो उसमें मैं ही सूचना दिया था उनको। हाँ जी। उसके बाद कोई कार्य नहीं किया गया ना। रोड से लगभग कितने लोग जुड़े होंगे इस गांव? गांव में कितनी जनता है? लगभग गांव में तो कम है, पर 4-5 गांव से बच्चे आते हैं इस रोड से। इसी रोड से निकल? जी बिल्कुल। यहाँ सामने विद्यालय है क्या? 3 विद्यालय है। 3 विद्यालय? ऐसर, बढ़ैया, दुगुमा, दुरहट, दुगौली, बहुत सारे गांव हैं जो इस रोड से निकल के बच्चे जाते हैं। और सरपंच द्वारा सरपंच को आपने बताया? सरपंच को भी बताए और ऊपर भी बताया। सरपंच कौन है यहाँ के? सरपंच श्रीमान राजेश सिंह जी। उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। कई बार पंचायत में कुछ विकास किए हैं? पंचायत में हो गया, पैसा निकाले और विकास तो पता ही नहीं चला कहाँ है। काहे का पैसा निकालिए? अब जैसे एग्जाम्पल हम खुद ही हैं कि हमारे खेत में एक गड्ढा था, तालाब छोटा सा, उसी में पैसा निकाले खेत तालाब नाम देके। खेत तालाब नाम? जी। क्या नाम बताया सरपंच साहब का? राजेश सिंह। स्थानीय विधायक जब यहाँ पर धरना बैठे,
उसके बाद काम नहीं हुआ जी तो फिर आपने विधायक को सूचित किया कि जी बिल्कुल सूचित किया, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनवाई हुई, उसके बाद भी नहीं सुनवाई हुई। मतलब विधायक जी को आपने बताया था दोबारा कि आपके धरने का असर नहीं हुआ? एप्लीकेशन भी पहुंच चुका है कलेक्टर के पास, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। जी जी